उपस्थित एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय केवल सोनी जी, इस एसोसिएशन के हमारे सभी पदाधिकारीगण, कोषाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारीगण और सभी सराफा व्यापारी भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बिलासपुर के इस पावन धरा पर आप सबका बिलासा कृष्ण दिन पर बहुत सम्मान के साथ सभी व्यापारी भाइयों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे आने में विलंब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज आदरणीय केवल सोनी जी बहुत मेहनती है। इस एसोसिएशन का ये तीसरा साल और शानदार बेमिसाल 2 साल पूरा किए हैं। इस अवसर पर पूरे प्रदेश से हमारे सराफा एसोसिएशन के हमारे व्यापारी भाई यहाँ पर पधारे हुए हैं। मित्रों, हम सब लोग व्यापार एक ऐसा चीज है, सराफा एसोसिएशन ये केवल सोने चांदी का ही व्यापार नहीं है, बल्कि हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को सहेजने का एक बहुत अच्छा यह माध्यम है। आप केवल व्यापार नहीं करते सोने चांदी का, बल्कि हमारी संस्कृति और हमारी कला को भी आप सब लोग सहेजने का काम करते हैं। और इन 2 सालों में हमारे आदरणीय कमल भैया ने बहुत मेहनत किए हैं। अभी आप बता रहे थे कि 251 ब्लॉक हैं, 5 संभाग हैं और सबको एक करके हम सबके तरक्की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो आप सबने एकता की मिसाल को आपने पेश किया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और अब देखिए, भारत अब दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था से हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं। इसमें आप सबका अमूल्य योगदान है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य यही है कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बने। यहाँ पर जितने भी लोग आप सब लोग उपस्थित हैं, वे सब राष्ट्र के निर्माता हैं। आप सबका योगदान, आप सबका सहयोग, आप सबका छोटा से छोटा योगदान हमारे राष्ट्र को महान बना सकता है। इसलिए आप सबकी योगदान से हम विकसित भारत के लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय केवल भैया कुछ मुझे काम बोल रहे हैं, तो आपके काम को जिस फोरम में भी जाना होगा, हम दोनों भाई मिल करके जाएंगे और अनुरोध करेंगे। आप बहुत अच्छे नेक इंसान हैं। आप सब लोग, आप केवल सोने को नहीं तराशते हैं, आप मानवता को भी तराशने वाले लोग हैं, है कि नहीं? तो कहते हैं ना कि ज्वेलरी को सोनी पहचानते हैं। आपको भाभी को भी खुश हो जाता है, तो हमारे यहाँ से जेवर लेके जाना पड़ेगा भैया जी। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे जो काम भैया बोल रहे हैं, दोनों भाई मिलकर के जाएंगे जिस तरफ में भी होगा। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज्वेलरी पार्क के लिए आप सब वहाँ घोषणा की है, यहाँ भी हो, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। निरंतर प्रयास करना, निरंतर काम करना, ये निरंतर लक्ष्य बना करके काम करना, ये सब हम सब लोग मिल करके करेंगे। और हम सब लोग तो एक ही विचारधारा के लोग हैं, हम साथ सब मिल करके काम करेंगे। मुझे बहुत मेरे मन में पछतावा हो रहा था कि मैं समय पर पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया, लेकिन वहाँ कार्यक्रम 3 बजे तक चला। लेकिन मैं जब निकल रहा था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई भोजन करके ही जाना है, मैं उसको कैसे पाल सकता था, इसलिए थोड़ा सा उनके साथ मुझे रुकना पड़ेगा। और वहाँ से सीधा हम लोगों ने कहीं रुका नहीं है। मैंने कहा कि सीधा कमल भैया के कार्यक्रम में ही रुकना है। एक बार पुनः बिलासपुर के इस पावन धरा पर आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। जो लोग चले गए हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ, उन सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी, आपके आने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये निश्चित छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के लिए सौभाग्य का विषय है। पहले तो राजनीति में इस सरलता और सहजता का जो परिचय आपकी व्यक्तित्व में दिखता है,
वो निश्चित ही उल्लेखनीय है। बहुत कम ऐसे व्यक्तित्व होते हैं और रायपुर से कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी आपके मन में था कि छत्तीसगढ़ सराफा के मंच में जाना है, आशीर्वाद देना है। यही हमारे लिए सौभाग्य का विषय था। हम सब निश्चित विश किए आपको समय पर, लेकिन आज आपने लेट भी आके जो आशीर्वाद स्वरूप में जो वादा किए हैं उसके लिए हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे।